आमना को इंतजार था, शौहर की वापसी का इंतजार। वो एक एक घड़ी गिन रही थी। सुहागन की गमगीन रातें और ज्यादा उदास होती हैं। वह लोगों से पूछती रहती है कि तेज ऊँट पर शाम से मक्का का सफर कितने दिन में हो सकता है, और अब्दुल मुतलिब जब कभी तिजारत के लिए जाते हैं तो शाम में कितने दिन ठहरते हैं। इन बातों से वह अपने दिल को बहलाती, जुदाई के एहसास को थपकियां और गम को लोरियां देती। शाम से वापस आने वाले खबर देते कि हमने फुला पहाड़ी के दामन में अब्दुल्ला को जाते हुए देखा था। उस पड़ाव पर अब्दुल्ला ठहरे थे। फूला नखालिस्तान में अपने ऊँटों को वह चारा खिला रहे थे, मगर शाम से वापसी का हाल कोई ना बताता। जिस रास्ते से अब्दुल्ला गए थे वह हम आमना की निगाह में था। वह दिल ही दिल में खुश होकर कहती कि उन्हें खजूरों की ओर से वह सूरज की तरह निकलते हुए दिखाई देंगे, और लाल ऊंट उसकी गर्दन में घंटी पड़ी हुई, खूबसूरत कजावा, पानी की वह छागल जिसका तस्मा मैंने अपने हाथों से बंधा था। और फिर वह कुछ उन्हें बढ़कर अल्लाह साल कहेंगे और अब्दुल मुस्लिम के बेटे के लाए हुए दिरहम और दीनार खुशी खुशी गिनते होंगे। इसी इंतजार में कई महीने बीत गए। खुद अब्दुल मुत्तलिब को बेटे की तरफ से फिक्र होने लगी। पता चला कि मदीने से शाम के वक्त काफिला आया है। काफिले वाले बहुत थके हारे हैं। सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खबर देने के लिए आएंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब तलवार लेकर उठे। आने वालों से खुद जाकर मिले। उन्हें बताया गया कि अब्दुल्ला शाम से वापस होकर यह यसरिब, मदीने का पुराना नाम, में ठहर गए हैं। बीमार है। जब हम चले हैं तो उनको बुखार था। आमना अपने ससुर के इंतजार में दहलीज से लगी खड़ी थी कि यसरिब से आए हुए काफिले वालों की ज़बानी कोई खबर जरूर मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार जाहिर थे, मगर बहू को मुंतजिर पाकर उन्होंने दिल परेशानियों को छुपाना चाहा। कड़क कर बोले, अब्दुल्ला को थोड़ा सा बुखार आ गया है। सफर भी तो बहुत लंबा था। जवान आदमी का बदन थकान से यूं भी गर्म हो जाता है। फिक्र की कोई बात नहीं है। वहां अपने रिश्तेदारों में वह ठहरा हुआ है। ये सिर्फ के लोग बहुत खातिर तवाजो करने वाले होते हैं। तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ेंगे। मैं कल सुबह हारिस को ये सिर्फ भेज दूंगा, अब्दुल्ला को अपने साथ ले आएगा। शौहर की बीमारी की खबर पाकर आमना का कलेजा धक से होकर रह गया। बीमार हो गए, ये सिर्फ में है, यह अल्फाज उसके कान के पर्दों में चुभ कर रह गए। एक जबरदस्त धचका सा लगा। आंखें सूखी थी पर दिल रो रहा था। वह ऐसे हालत में टहलने लगी। गम के बोझ से वह दबी जा रही थी। रहने आते थे उम्मीद बंधी तो आंखें चमक उठती, और आज टूटती तो चेहरे पर धुंधली छाया सी नामदार हो जाती। उसके ख्यालात का एक पांव दरिया में और दूसरा साहिल पर था। उम्मीद की धूप छांव सी। बी सुहागानों और नई नवेली दुल्हनों को इस जमाने में गम ना करना चाहिए। ये नाजुक दिन हंसी खुशी में गुजारने चाहिए। कनीज के यह बात कहने से आमना के चेहरे पर शर्म हया की सुर्खी दौड़ गई। मगर वह बीमार है, परदेश में है, और आमना की बात पूरी होने से पहले कनीज झट से बोल पड़ी। तो क्या हुआ, तंदुरुस्त आदमी ही तो बीमार हुआ करते हैं, इसमें दिल थोड़ा करने की क्या बात है। मेरे बड़े भाई बीमारी दूर करने का अमल जानते हैं, उनके पास अभी जाती हूँ। उन्होंने यही मक्का में बैठे बैठे मंत्र पढ़कर यसरिब की तरफ फूंक दिया तो चुटकी बजाते बीमारी जाती रहेगी। ला तो हुबल उनकी सुनते हैं, और उसे जा उन पर बहुत मेहरबान है। अब्दुल मुत्तलिब लोगों के झगड़े चुकाने और ज़रूरी बातों में मशवरा करने के लिए मीटिंग हॉल चले गए। कनीज रोटियां पकने लगी। घर की दूसरी औरतें अपने कामों में लग गई, मगर आमना का दिल ये यसरिब में था। वही एक तस्वीर, वही एक याद। पाकबाज औरत की दुनिया शौहर के सिवा और कुछ नहीं होता। नबी की पैदाइश। जिंदगी ख्वाब है, और बहुत से ख्वाब सचमुच जिंदगी बन जाते हैं। हर किसी को ऐसे सच्चे ख्वाब दिखाई नहीं देते। बहुत से लोग ख्वाबों को ख्यालात की फिक्र बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ख्वाब दूसरों की बेदारी से ज्यादा सच्चे कार आमद बल्कि मुकद्दस होते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो जागते हैं मगर उनके दिल सोते रहते हैं, मगर कुछ नेक रूही ख्वाब में भी जागती है और मुस्तकबिल उनके सामने आप ही आप खड़ा नजर आता है। आमना को ख्वाब नजर आने लगे, निहायत ही अजीब और मुबारक ख्वाब। कभी ये कि बीबी आमना का बदन एक बार ही शीशे की तरह झलकने लगा।
और रोवे रोवे से ठंडी किरणें निकलने लगी। कभी कानों ने सुना कि जन्नत की हूरें, आसमान के फरिश्ते और मुकद्दर रूह हैं जो मुबारकबाद दे रही हैं। कभी सोते में ऐसे महसूस किया कि वह अपने नूरानी और पाक जिस्म के साथ बुलंदी पर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ छोटे नजर आते हैं, आमना के तलवे सितारों को छू रहे हैं और चारों तरफ मुबारकबाद के दी जा रही हैं। दस्तूर के मुताबिक कबीले की औरतें आमना का हाल चाल पूछने के लिए आती तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता जैसे काबे से लेकर अब्दुल्ला के घर तक नूर ही नूर नजर आ रहा हो। घर में चर्चे होने लगे कि आमना पर आसमान की नूरानी देवियां बहुत मेहरबान हैं। वहाब की बेटी अब्दुल मुत्तलिब की बहू अब्दुल्ला की शरीके हयात और होने वाले बच्चों की मां आमना खुद जोहरा मुश्तरी बनी जा रही है। एलो, सितारे जमीन पर झुक आए, यह आज क्या हो रहा है? अब्दुल्ला की फूफी ने कहा। मैं भी यही देख रही हूं कि जितनी रोशन चमकदार यह पिछली रात है, इतने उजाले तो दिन भी नहीं होते, एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। ज़ैद की अम्मी। और यह खनक हवाएं सुबह के ठंडे झोंके ताइफ के हरे भरे बागीचों की भी सुबह मैंने देखी है, पर आज की सुबह तो सबसे ज्यादा अजीब है। खुशबू की हवाएं चल रही है जैसे यमन का सारा इत्र जमा करके किसी ने छिड़क दिया है। काश इस रात की सुबह ना होती और हम सदा यही मंजर देखते रहते। तीसरी औरत ने दुपट्टे का आंचल मोड़ते हुए कहा। कुरेओ के जिन घरों में लोग आज जल्दी उठते बैठते थे वह अपने बुतों को थामते थामते उठाते उठाते थक जाते थे, मगर बुत किसी तरह खड़े रहने के लिए तैयार न थे। उनके माथे आप ही आप सजदे में झुके जा रहे थे। आज क्या हो गया है? मेरे खुद को लेते जाते हैं, गिरे जाते हैं। शायद नींद आ रही है मगर वह तो सोया नहीं करते। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? लब पर एक बार मोहब्बत से सजदा करूं। बूढ़े कुरैशी ने बुत को दीवार के सहारे खड़ा करके सजदा किया और फिर सर उठाया तो बुत का माथा भी जमीन पर रखा था। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और बूढ़े का हाथ थामकर बोली, मेरे साथ चलकर देखो, फरीसा का माबूद, जहीर का हाजत रवा, कुबैस का बुत और खुद मेरा खुदा सब के सब जमीन पर पेशानी के बल गिर पड़े हैं। इस पर बूढ़े आदमी ने औरत कहा झटक कर जवाब दिया, मैं खुद इसी परेशानी में मुबतला हूँ। मेरे माबूद को नहीं देख रही हो? जमीन पर सर रखा है। तुम अपने माबूदों को संभालो, मैं अपने खुदा को थामता हूँ। यहाँ अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना पर खुशी की गुनूदगी सी तारी थी। इसी आलम में उसके कानों ने सुना, यह इस्माइल जबीउल्लाह की माँ हाजरा है। आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई और कुछ देर के बाद ज्यादा मीठे, लीजिए मैं, किसी ने कहा। उम्मे अहमद दुआए इब्राहिम मुबारक। आमना, ये ईशा रूहुल्लाह की माँ मरियम है, कुंवारी मरियम, शहर जलील के मुबल्लिग की वालिदा मोहतरमा। फिर दूसरी आवाज, उम्मे मोहम्मद नवीदे मसीहा मुबारक। अभी दिन रात मिले जुले थे, इसलिए कि दोनों की तकदीरों को एक साथ चमकना था। सुबह की सफेदी नमूदार हो ही रही थी। नाजुक पत्तियों पर शबनम के मोती ढलक रहे थे। फूलों की महक अंगड़ाइयां ले रही थी। परिंदों की चहकहारों से तमाम फिजा नगमाएज़ार बन गई थी। जन्नत आज सचमुच जमीन पर उतर आई थी। मीना की वादी, मरवा के सनरेजे, कुबैस पहाड़ की चोटियां और अरफात का मैदान नूर की झलकियां में झमझम कर रहा था। अंडस को सितारे झिलमिला रहे थे, कलियों चटक रही थीं और फूल महक रहे थे। इतने में घर की औरतें खुशी से बेताब होकर पुकारी, कोई अब्दुल मुत्तलिब को जाकर मुबारकबाद दो। अब्दुल मुत्तलिब इस खुशखबरी को सुनते ही तेजी के साथ आए और खुशी के मारे पांव बहके बहके से पड़ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब के रूखसरों की झुर्रियां में खुशी झिलमिल कर रही थी। आमना ने शर्म से चादर मुंह पर डाली। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को देखा, माथे को चुम्मा, उनकी आंखों में बिजलियां सी चमक रही थी। अंडस को कुरैश के सरदार, इतना नूरानी चेहरा अपने आज तक ने देखा होगा। औरतों ने एक जबान होकर कहा, अंडस को। इसमें कोई शक नहीं, न सिर्फ मैं, शायद दुनिया में किसी आंख ने ऐसे जलवे ना देखे हो। चांद, सूरज, कहकशां, फूल, गंचे, हैरान हूं कि किस चीज से इस नौनिहाल के चेहरे को तशबीह दूं। उसके हुस्न जमाल के सामने तो ये सब फीके और बैरंग है, और यह बातें मुझसे मोहब्बत नहीं कहलवा रही है। ये हकीकत है जो अब्दुल मुत्तलिब की जुबान से आप बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब पर औरतों में सरगोशियां होने लगी, जैसे कोई अपने दिल की बात कहना भी चाहे और किसी सबब से खुलकर न कह सके। अंडस को
क्या सरगोशियां कर रही हो? अच्छा, गीत गाना चाहती हो? मैं चला जाऊं? मुझ बूढ़े के सामने दुफ बजाते हुए शर्माती होगी। अब्दुल मुतालिब के कहने पर औरतें बोली, या अबा अब्दुल्ला, रात हमने अपनी आंखों से जो चीज देखी है, अगर किसी के सामने बयान करे तो लोग कहेंगे कि यह औरतें दीवानी हो गई हैं, किसी ने इन पर जादू कर दिया है, उनके दिमाग में खलल आ गया है। रात का मंजर लफ्जों में अदा नहीं हो सकता, वह देखत नहीं की चीज थी, कहने की नहीं, और कोई कहना भी चाहे तो वह बात लफ्जों में कहाँ आ सकती है। को अब्दुल मुतालिब ने मुस्कुराकर जाना चाहा। को इब्ने अब्दुल्ला कहा करे इस हाशमी नौनिहाल को? एक खातून ने पूछा। को अच्छा, नाम की तरफ इशारा है। बहुत खूब। अब्दुल्ला के लखते जिगर और आमना के नूर नजर का नाम हमने रखा अहमद, और हाँ मोहम्मद भी। तमाम दुनिया में तारीफ की जाएगी मेरे चांद की। को जमीनों में ही नहीं आसमानों में भी उसकी तारीफ के नगमे बुलंद होंगे, उसकी तारीफें की जाएगी। दिलीप का जवाब सुनकर आमना के होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी, जैसे उसके दिल की बात अब्दुल मुत्तलिब की जबान पर आ गई। को जारी तरह की अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल फलक कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।